Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो उनके बेटों ने कहा कि हजरत जनाजे की नमाज पढ़ा दें, और जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। तो उनका बड़ा बेटा आया, बोला कि हजरत थोड़ा ऐलान कर दें लोगों से कि जिनका कोई लेन देन हो तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। पांच बेटा है। बाद में पता नहीं चला, आज ही घर पहुंचा है। बाप का इंतकाल कल हुआ, बाप इंतकाल कल किया है, ये बेटे आज पहुंचे हैं। बाप बिस्तर पे 2 महीना तक बीमार रहा, दवा के लिए तरस गया, मर गया। आज बेटा कर्जा अदा करने पे देखिए भाई, जो करना है लगे हाथ, अपने हाथों से कर। एक नौजवान से मैंने पूछा, बेटा नमाज पढ़ लो। बोला कि नमाज आज कौन दिन जी, कौन दिन जी? मंगल जी। बोले नहीं, खाली मैं जुमा पढ़ो। जुमा पढ़ो फजर जोहर असर मगरिब इशा के पढ़बे? बोले मोर बाप पढ़ो। जन्नत तो जाओ नहीं, जन्नत में तो नहीं जाएगा। और नौजवानों सुनो मेरे बच्चों, दुनिया बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, मौत करीब आती जा रही है, कब्र हमारा इंतजार करेगा। कुर्बान जाओ, ओ वो वक्त आएगा आएगा आएगा, मुझे गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाएंगे लोग, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, और मस्जिद के माइक से ऐलान होगा जनाजा तैयार है, फला साहब का जनाजा निकल रहा है। लोग निकलेंगे, जाएंगे, जनाजे की नमाज अदा करेंगे, कब्र में डालेंगे, हाथ झाड़ेंगे, फिर लोग वहां से भागेंगे। और कुर्बान जाओ, फिर आप हैं, आपका अमल है, अल्लाह के फरिश्ते का सवाल और जवाब। और ये भूल जाइए आप, ये आप भूल जाइए कि जब मैं मरूंगी तुम मोर बेटा कब्र बैठे कुरान पढ़े, तिलावत करबे, मोर तने दुआ करबे। भूल जाइए, तारो पास फुर्सत नहीं चाहिए। इतना टाइम है किसी बात? अरे मुझे टाइम है, तारो पास इतना टाइम नहीं है। जे करना चाहिए लगे हाथ, अपने हाथों से करने। आज खेत का मालिक आप है, जमीन का मालिक आप है, दुकान का मालिक आप है, मकान का मालिक आप है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, तो लगे हाथ जो करना है कर लीजिए। ना जाने ये सांसें कब रुक जाए, कोई पता नहीं है। ये आंखें कब बंद हो जाए, कोई पता नहीं है। ये धड़कन कब रुक जाए, कोई पता नहीं है। लगे हाथ इस दुनिया में जो बटोरना है, जितना बटोरना है बटोर लो, और कुर्बान जाओ। फिर ना जाने आगे किसने देखा है, किसने देखा है। अच्छा, इस मजमे के अंदर में कोई है मुझे बताए कि किसी का लकर दादा जिंदा हो? अरे लकर दादा जिंदा से खा नहीं मिलेगा, दादा नहीं मिलेगा। लकर दादा तो छोड़िए, पर दादा नहीं मिलेंगे जिंदा, क्यों नहीं? परदादा कहाँ चलेगा? चले गए। दादा कहाँ गए? चले गए। मेरे अब्बा मुझसे पूछे, मेरे अब्बा कहाँ गए? चले गए। मेरी बारी, हम भी जाएंगे। मेरे बेटे की बारी आएगी, वो भी जाएगा। पोता की बारी आएगी, वो भी जाएगा। पर पोता की बारी आएगी, वो भी जाएगा। छर पोता की बारी आएगी, वो भी जाएगा। नर पोता की बारी आएगी, वो भी जाएगा। खर पोता की बारी आएगी, वो जाएगा। खखर पोता की बारी आएगी, वो भी जाएगा। कितना पोता आएगा सके। तो जब जाना ही है वहां, तो वहां की तैयारी होनी चाहिए ना। अरे बोलो भाई, बोलिए। वहां की तैयारी होनी चाहिए ना। हम अपने मुहासिबा करें कि हमारी क्या तैयारी है। आपने क्या समझा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्यों पैदा किया? कभी आपने गौर किया, कभी आपने गौर और फिक्र की कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दुनिया के अंदर में क्यों पैदा किया? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के कुरान को पढ़ो। और मेरा अल्लाह कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इबादत के लिए पैदा किया है। हम कहां तक इबादत कर रहे हैं? कुर्बान जाओ। यहाँ पर कितने लोग नमाजी? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितने लोग नमाजी? अल्हम्दुलिल्लाह।
नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश कीजिए कि तहज्जुद की नमाज कैसे अदा हो। इसको अमल में लाइए, इसको अमल में लाइए कि अल्लाह ने तौफीक दिया, 5 वक्त की नमाज हम पढ़ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि तहज्जुद की नमाज भी हम पढ़ें। कोशिश हो कि इशराक की नमाज भी हम पढ़े, चाश्त की भी नमाज हम पढ़े, अव्वाबीन की भी नमाज हम पढ़े। ये आप कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, दारुल अमल है। यहाँ जो बोओगे वही काटोगे, यहाँ जो लगाओगे वही वहां पाओगे। दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, और कुर्बान जाइए हम लोगों ने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। मेरे कुरान में क्या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आसमानी 4 किताबें, कितनी किताबें बोलिए? 4 किताबें हैं, आसमानी 4 किताबें हैं। जबूर है, तौरात है, इंजील है और कुरान। और देखिए जबूर एक साथ आई, एक साथ, तौरात एक साथ, इंजील एक साथ, लेकिन कुर्बान जब कुरान पाक नाजिल जो हुआ 23 साल लगे। और ये जो मंत्रालय है शोबे कुरान, शोबे कुरान, और कुर्बान जाओ दुनिया में MP जीत गया, MLA जीत गया, मंत्रालय का बंटवारा होता है। बंटवारा होता है कि नहीं होता है? बेटा की कौन मंत्री से मिया? बोले खाद्य मंत्री। की कौन मंत्री से? बोले विभाग मंत्री से। बेटा कौन मंत्री से? बोले फटफटिया मंत्री से। समारोह मंत्रालय अलग अलग। कुर्बान जाओ सब अपने अपने मंत्रालय में काम कर रहा है, और कुर्बान जाओ अल्लाह का भी मंत्रालय है। और सुनो, कौन सा विभाग रूह कब्ज करना है, ये विभाग किसको दिया? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को दिया है कि नहीं? बारिश बरसाना है, ये विभाग हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम के पास, ये मीकाईल अलैहिस्सलाम के पास में है। हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूकना है और उनको मुकर्रर कर दिया है। और कुर्बान जाओ पैगाम लाने का विभाग किसका है? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। शोबे हिफ्ज़ को अल्लाह ने अपने पास रखा। इसलिए अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा अल्लाह कहता है कि कुरान को मैंने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत मैं करूंगा। 1450 साल का अरसा गुजर गया। कुर्बान जाओ मुसलमानों, यह कुरान का जिंदा मौजज़ा है कि अभी एक नुक्ता इधर से उधर नहीं, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक नहीं होगी। ये बच्चे जो हमारे आपके सामने बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इनकी जूतियों को मैं अपने सर पे रख लूं फिर भी इज्जत कम है। ये वो है जिसके बारे में हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है। यमन भेज रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ को, और समझाते हुए जा रहे हैं मुआज़ अपने अखलाक को अच्छा रखना। ऊंट पर सवार हो गए। हजरत मुआज़ को कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुआज़ ऊंट पर बैठो। ऊंट पर बैठ गए और ऊंट चल रहा है। अल्लाह के रसूल समझा रहे हैं। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कांप गए, या रसूल अल्लाह आप पैदल चल रहे, मैं ऊंट पर हूँ, ये बेअदबी है, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे आका हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मुआज़ बैठा रहा। थोड़ी देर की गुफ्तगू है, मुआज़ बैठा रहा। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। इनके बाप का क्या कहना, इनकी माँ का क्या कहना? अल्लाह इनके बाप के सर पे ताज पहनाएगा, माँ को सर पे ताज पहनाएगा। अहले महशर अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे क्या चाहिए, उन पैगंबर से नहीं? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, पैगंबर नहीं। कौन है? शुहदा है? नहीं, शुहदा नहीं है। सालिहीन है? नहीं,
सिद्दीकीन है? नहीं। तो अल्लाह के फरिश्ते से वो अहले महशर को पूछेंगे तो फिर ये कौन है जिनको ताज पहनाया गया है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है, ये वो माँ है जिन्होंने अपनी दुनिया के अंदर में अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। तो अहले महशर उस वक्त अफसोस करेंगे, आह काश हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, आलिम दीन बनाए होते, तो ये मकाम अल्लाह आज हमें भी फरमा दिया। नेकियां बटोर लो, कुरान पढ़ो, एक हर्फ की तिलावत में 10 नेकी है। एक हर्फ की तिलावत में कितने किया है? अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हुए, 30 नेकियां में। हशर के मैदान में कोई नेकी देगा? अरे बोलो, कोई नेकी देगा वहां? कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो मेरे भाई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और कुर्बान जाओ। देखो ये हमारे इंडिया के चीफ मिनिस्टर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब है ना भाई? वो कहीं भी जाएंगे उनका बॉडीगार्ड होगा। भाई बॉडीगार्ड है कि नहीं? अरे बोलिए ना भाई। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब है, वो कहीं भी जाके उनका बॉडीगार्ड होता है। ये जिला कौन सा है? पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला के एमपी कौन है? पप्पू यादव। पप्पू यादव जी आते हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड होता है। हमारे अब्दुल इमान साहब एमएलए हैं, उनको भी सुरक्षा का 22 सुरक्षा दिया गया है। 7 गो 8 गो पुलिस है। नौजवानों सुनो, कसम खुदा की मेरे बच्चों सुनो, है नौजवानों सुनो, दुनिया का कोई राष्ट्रपति चले और दुनिया का इंसान उसकी हिफाजत करे, कितना बॉडीगार्ड रखोगे? 50, 100, 200, 1000, 4000, 5000। लेकिन सुनो नौजवानों सुनो, कोई प्रधानमंत्री चले, उसकी हिफाजत कोई 1000 कोई सिक्योरिटी गार्ड करेगा। लेकिन वहीं पर सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो मुसलमान घर से निकलते वक्त सफर में कहीं भी हो, एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह आसमान से 70,000 फरिश्ते को हिफाजत के लिए जमीन पर उतार देता है। 70,000 फरिश्ते। इतनी बड़ी आयत है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। आयतुल कुर्सी जिसे कहते हैं, क्या याद नहीं कर सकते? तो कुरान को पढ़ना होगा ना, कुरान को पढ़ना होगा। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले कहीं वही जो नाजिल हुई गारे हिरा में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ने का हुक्म है। अच्छा अभी देखिएगा, इसलिए हमारे अकाबिरी में 2 मदरसे खोले अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए मदरसे हैं, बड़ों के लिए बूढ़ों के लिए भी मदरसा खोला, तबलीग का मदरसा। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान नहीं जानते, इंशाअल्लाह कुरान जानोगे। नमाज नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज सीखोगे। दीन के अरकान पता नहीं है, दीन के अरकान जानोगे। वक्त को लगाओ सही। लोग कहते हैं भैया मोर फर्स्ट टाइम से पेशाब कर लीजिए तो फर्स्ट टाइम बहुत बिजी चीज है। ये कानून का खजाना जमा करना है, बहुत बिजी है। अब मलकुल मौत आया तो सब बिजी खत्म कर देगा। ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है। 75 साल का बूढ़ा, 75 साल का बूढ़ा और कुर्बान जाओ हाफिज कुरान हुआ। एवं
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में तशरीफ लाए। अच्छा, पहला मदरसा दारे हिरा, दूसरा मदरसा दारे अरकम, तीसरा मदरसा सुनो हिजरत फरमाकर मदीना गए, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। मुसलमानों सुनो, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई, मस्जिद नबवी तैयार हो गई। ये कोना में मदरसा कायम किया, मदरसा कायम किया। तो कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले कौन थे? पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे। कुर्बान जाओ। ओ हो पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। और जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो अल्लाह का कुरान था। उसमें बहुत सारे सहाबा ऐसे थे जिनकी उम्र काफी हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला वो छोटे थे, इसलिए शर्म ना करें। अगर कुरान पढ़ने नहीं जानते हैं तो कोशिश करें मदरसे में आए। मौलाना ज़की साहब से कहें, उस्ताद से कहें कि हजरत हम कुरान नहीं पढ़ना जानते, आप मुझे पढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 15 से 20 मिनट टाइम निकालो। मुसलमानों, ये कुरान कल क़यामत के दिन सिफारिशी बनेगा, सिफारिश करके आपको जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। जो कुरान को पढ़ेगा, जो कुरान पर अमल करेगा, अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, अल्लाह वहां भी इज्जत देगा। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो मीना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.